जेनजी और जैन अल्फा ने जब से सवाल उठाना किया है तो ये देश की सरकार हिल गई है, थर थर कांप रही है। इस देश का 56 इंची जो आदमी था अब उसको छोटा बंदर बताया जाने लगा है। 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र। और ये बाल नरेंद्र यूं ही नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये अपमान नहीं है। बाल नरेंद्र का पाठ्यक्रम किसने लगाया? वहां से तमाम जो इतिहास को खत्म करके एनसीईआरटी के सिलेबस में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके सिलेबस के अंदर बाल नरेंद्र का पाठ्यक्रम किसने घुसाया? जिसने बाल नरेंद्र का पाठ्यक्रम घुसाया है आज ये देश का व्यक्ति, देश का जेनजी, देश का जैन अल्फा बाल नरेंद्र की बात कर रहा है तो मिर्ची लग रही है। ये अपमान दिखाई दे रहा है। पत्रकार साथी, आप सब लोगों को भी जवाब दिया जाएगा। जितने गोदी मीडिया के लोग हैं, चौतरफा इसलिए घेरा जाता है। आप बयान देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज लाल किले की प्राचीर से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम जेनजी का और जैन अल्फा का सहयोग करेंगे, हम इनके लिए काम करेंगे। और जो खेल का कार्य है जिसमें 350 के लगभग हमारे देश के अंदर खेल खेले ही नहीं जाते, जो हमारे देश के लोग हिस्सा ही नहीं लेते, हम उनमें बढ़ावा करेंगे। अरे 12 साल में आपने क्या ध्यान नहीं दिया? 12 साल आपको गुजर गए, क्या आपको नजर नहीं आए कि 350 गेम के अंदर भी इस देश का नौजवान हिस्सा नहीं लेता? और अब आप लॉलीपॉप थमा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि 5 साल के 10 साल के बच्चों के पास जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी और 2036 के अंदर जो कॉमनवेल्थ होगा, जो गेम होगा जिसकी मेजबानी भारत सरकार करेगी, उसमें जाकर के ये लोग तैयार होंगे। मुझे आप बता दीजिए 2036 कितने दिन में आएगा? पत्रकार महोदय बताइए। 10 साल में आएगा तो 5 साल का बच्चा 10 साल में कितना बड़ा होगा? 15 साल का बच्चा कौन से कॉमनवेल्थ में हिस्सा ले सकता है? 10 साल का बच्चा कौन से कॉमनवेल्थ में हिस्सा ले सकता है? यह प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है। यह नरेंद्र मोदी जेनजी को और जैन अल्फा को बरगलाने का काम करता है, इस देश को उल्लू बनाने का काम कर रहा है। आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री की बात का, जो लाल किले की प्राचीर से सफेद झूठ बोल करके आया है। क्या देश को पता नहीं लग रहा कि 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा 2036 में कौन से गेम में हिस्सा लेगा? यह सिर्फ लुभावने वादे, यह सिर्फ बहकाने की बात चल रही है। यह सिर्फ 15 साल का बच्चा कहां से कॉमनवेल्थ में हिस्सा लेगा? जब तक वो एडल्ट नहीं होगा तो कौन से अंतरराष्ट्रीय गेम के अंदर हिस्सा लेगा? कहां से क्वालिफाई कर लेगा? कहां से उसको गेम में हिस्सा लेने दिया जाएगा? इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के जेनजी और जैन अल्फा को बहकाना चाहता है, लेकिन जेनजी और जैन अल्फा एक एक मिनट का हिसाब रखता है, प्रधानमंत्री की एक एक बात का हिसाब रखता है। अंडर 15 कहेंगे तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहां से खेल लेगा? और जो 350 गेम की बात कर रहे हैं वो कहां से खेलेंगे? और जिस तरीके से कॉमनवेल्थ के एशिया गेम की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बरकराने की और बहकाने की बात कर रहे हैं। 5 साल का बच्चा जो आज है उसको आप जाकर के गेम की बात बताएंगे? उस 5 साल के बच्चे को पहले स्कूल तो खोल दीजिए। आपने 94,000, ये मेरा डेटा नहीं है, लोकसभा का डेटा है, मेरे हिसाब से तो लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन 94,000 स्कूलों को बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। और ये लोकसभा का डेटा है। अगर झूठ है तो ये लोकसभा झूठ है क्या? ये भारत देश की संसद झूठ है क्या? जब संसद के अंदर 94,000 स्कूलों को बंद करने की बात सामने आ रही है, तब नजर नहीं आ रहा कि 5 साल के बच्चे को स्कूल चाहिए। 350 खेल के जो उसकी कैटेगरी प्रधानमंत्री गिनवा रहे हैं वो कैटेगरी नहीं चाहिए, पहले उनकी शिक्षा होनी चाहिए। बिना शिक्षा के आप उसको खेल खिलाओगे? बिना शिक्षा के आप उसको कॉमनवेल्थ में हिस्सा लेना सिखाओगे? प्रधानमंत्री, बहकाना बंद कर दो। इस देश का जेनजी, इस देश का जैन अल्फा जाग चुका है, अब आपसे जवाब मांगना चाहता है। अंदर इसी देश का एक नागरिक किसी मंच पर गया और उस मंच का शुद्धिकरण हुआ हो तो किस बात की आजादी है? इस देश के अंदर अगर किसी एक जज के ऊपर जूता सिर्फ इसलिए फेंका जा रहा हो कि वो दलित समाज से आता है तो किस बात की आजादी है? अगर किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक वीसी द्वारा एक बच्चे को, शोधकर्ता को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा हो कि वो दलित समाज से आता है, शोषित समाज से आता है, तो ये किस बात की आजादी है? एक दलित समाज के युवक को इतना ज्यादा प्रताड़ित करता है सिर्फ इसलिए जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं कि वो छोटी जाति से आता है, उनके हिसाब से छोटी जाति से आता है। हालांकि हमारे हिसाब से तो इस देश की सबसे बड़ी जाति है मूल निवासी, इस देश की सबसे बड़ी जाति है दलित समाज, इस देश की सबसे बड़ी जाति है शोषित समाज। जिनका शोषण हो रहा है वो सबसे बड़े हैं, जिनको दला जा रहा है वो सबसे बड़े हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के बहुजन समाज के लोग ही इस देश के असली मालिक हैं हमेशा से, चाहे वो दलित समाज हो, माइनॉरिटी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जितने भी अपने आप को ये सवर्ण समाज के लोग मानने वाले हैं तथा कथित सवर्ण समाज के लोग, ये हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो किस बात की आज़ादी? आज़ादी इस देश के अंदर असली जब आएगी जब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, जब जाति पाति का भेदभाव इस देश के अंदर से खत्म हो जाएगा। आज भी अगर किसी डॉक्टर पायल तडवी को मरना पड़ रहा है, 80वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस बात का भी मुझे सबूत दीजिए कि आज अगर पायल तडवी को, डॉक्टर पायल तडवी को मरना पड़ रहा है, आज अगर रोहित वेमुला को मरना पड़ रहा है, आज अगर हमारे समाज के तमाम नौजवानों को मरना पड़ रहा है, तो ये जेनजी अगर अब नहीं जागा
तो फिर कब जागेगा? ये जैन अल्फा अगर अब नहीं जागा तो फिर कब जागेगा? 80 साल तक इंतजार करते रहे, 80 साल तक जुमलेबाजी में आते रहे, 80 साल तक ये देखते रहे कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। इस देश के अंदर अंग्रेजों ने जो भेदभाव फैलाया था, वो भेदभाव तो आज भी फल फूल रहा है। अगर वो भेदभाव खत्म नहीं हुआ, जो डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेज यहां पर दे करके गए थे, अगर वो नीति खत्म नहीं हुई तो किस बात की आजादी हम मनाएंगे? जैन अल्फा या जैन जी ने सरकार के लिए बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या खड़ी कर दी सामने। सरकार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है क्योंकि इस देश का जो जैनजी है, इस देश का जो जैन अल्फा है, वो दूसरे देशों की तरह ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी ना माने। वो श्रीलंका या फिर वो नेपाल या फिर बांग्लादेश या फिर वो जो और देश है हमारे आसपास के, जहाँ पर ये जितना ज़्यादा हिंसा हुई थी, वो इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं रखता। इस देश का जैनजी, इस देश का जैन अल्फा इस देश के डेमोक्रेसी में भरोसा रखता है और वो डेमोक्रेटिक ढंग से इस देश की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि अगर आपने मूलभूत सुविधाओं से हमें वंचित रखा तो हम तुम्हें कुर्सी से वंचित कर देंगे। अगर तुमने हमारी जो मांग है वो नहीं मानी तो हम तुम्हें यहाँ पर मांग मनवाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें यहाँ से ही बाहर कर देंगे। इस देश का जैनजी और जैन अल्फा जाग रहा है क्योंकि वो समझ चुका है कि हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे जो बाप दादाओं ने हमें ये जो आज़ादी दी थी, ये आसानी से नहीं मिली थी। उनको याद आता है वो दिन कि अंग्रेज़ों को पंखा झलने के लिए हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा पंखा झलते थे लगातार लेट लेट करके अपने खतरा है क्या ये आंदोलन सरकार के लिए? ये जितना बड़ा खतरा अंग्रेजों के लिए था इस देश के अंदर, उससे ज्यादा बड़ा खतरा इस देश की सरकार से है क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए हैं और काले अंग्रेजों का राज चल रहा है। इस देश का जैनजी, इस देश का जैन अल्फा अब ये समझ चुका है कि जैसे गोरे अंग्रेजों को भगाया था, ऐसे ही हमें काले अंग्रेजों को भी भगाना पड़ेगा। 10 साल का, 5 साल का, 8 साल का बच्चा सड़कों पर है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। सवाल इसलिए पूछ रहा है, आज का भाषण देखिए देश के प्रधानमंत्री का, वो ये कह रहे हैं कि हम जाकर के, क्योंकि देखिए सभी जो जैनजी हैं, जैन अल्फा है या इस देश के नौजवान हैं, वो ये देख रहे हैं कि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून की आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था। और ये यूं ही नहीं हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने के बाद से लेकर के अब तक जैनजी जो इतिहास पढ़ रहा था, उस इतिहास को पढ़ने के बाद उनको लगा कि अगर हमारा देश इतनी मुश्किल से आज़ाद हुआ, इतनी मशक्क़त के बाद आज़ाद हुआ, तो अब ये जो सरकार है ये क्या कर रही है? जितना हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती गोरे कर रहे थे, उतने तो ये काले अंग्रेज भी कर रहे हैं। जुल्म हो रहा बच्चों पे, कितना जुल्म हो रहा है। आप देखिए कि जितने भी हमारे देश के नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे देश का जो जैनजी और जैन अल्फा है, जब वो पढ़ने के लिए जाता है तो स्कूल की छत भर करके गिर जाती है। कोई बड़ी ताकत है, ताकत इसके पीछे इस देश के नौजवानों की है, इस ताकत इस देश के पीछे इस देश के जैनजी की है, जैन अल्फा की है। और मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब देश के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे और स्कूल की छत भर करके उनके ऊपर गिर जाएगी तो फिर आवाज़ उठाना लाजमी है। जब बच्चे इलाज के लिए जाएंगे, बच्चों के परिजन इलाज के लिए जाएंगे, अस्पतालों में सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी और वहाँ की भी अस्पतालों के अंदर भी छत भर करके गिर जाएगी, उनकी जो टूटी फूटी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। अचानक से अभी क्यों? ये व्यवस्था तो पहले से ही खराब थी ना। देखिए पहले से जुमलेबाजी में फंसी हुई थी इस देश की जनता, क्योंकि इस देश की जो सत्ताधारी सरकार है उसने इस देश को जुमले में फंसा करके रखा था। उन्होंने इस देश के अंदर लुभावने वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। उन्होंने कहा था कि 1 लाख भारतीय जनता पार्टी के नेता बनाएंगे आम जनता में से। 1 लाख भाजपा के नेताओं को बना करके भाजपा में उनको मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। कहाँ चले गए वो आम आदमी? कहाँ चले गए वो आम नागरिक? जिन लोगों में से, जिन नौजवानों में से, जिन जैनजी में से, जिन जैन अल्फा में से उन्होंने ये कहा था कि नेता बनाएंगे, उनको मौका देंगे, इस देश के अंदर उनको मुख्य धारा से जोड़ने का उनको अवसर प्राप्त होगा। कहाँ चला गया वो अवसर? आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनमें समस्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में तो अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ देखिए क्या हुआ उत्तराखंड में। यही तो है हमारे लिए आज जो हम स्वतंत्रता दिवस 80वां मना रहे हैं, लेकिन ये किस बात का स्वतंत्रता दिवस है? ये किस बात की आज़ादी है? जब इंसान को अपने हिसाब से जाने की आज़ादी ना हो और अगर इसी देश के